नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजा भगवान भुवन भास्कर 17 अगस्त को स्वराशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और इस गोचर काल में धनु राशि के जातकों के लिए प्रबल महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ बुध भी भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि धनु राशि के जातकों की साढ़े साती का अंतिम चरण है और जैसा कि मैंने बताया है पिछले वीडियोस में, साढ़े साती के अंतिम चरण में शनिदेव अपना कर्मों का फल, परिश्रम का फल प्रदान करते हैं और आप देख लीजिए कि साढ़े साती के अंतिम चरण में आपकी कुंडली में प्रबल महाधनी योग बन रहे हैं, भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है और इसके अलावा भी कई और धन योग और राजयोग बन रहे हैं। तो इन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है और केवल सूर्य के राशि परिवर्तन से संबंधित है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि धनु राशि के जातकों का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, समग्र विश्लेषण अगर आप चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज़रूर देखिएगा, आपको अगस्त महीने का पूरा विश्लेषण प्राप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 अगस्त को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, स्वराशि के हैं, अत्यधिक बली होंगे और बुध वहाँ पर पहले से गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। मंगल भी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 26 अगस्त को आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां पर जाकर शुक्र का नीच भंग करेंगे, नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ बुध स्वराशि में गोचर करेंगे और केंद्र में गोचर कर रहे हैं, इसलिए भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य के प्रभाव को समझने के लिए सूर्य को समझना जरूरी है। सूर्य क्या है? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य तेज, प्रताप, ऊर्जा और ऊष्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य अगर बलवान हो तो जातक को जीवन में सफलता, सम्मान और यश प्राप्त होता है। जातक ओजस्वी और प्रतापी होता है। खगोलीय दृष्टि से सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। बली सूर्य हो तो जातक जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, मंगल को सेनापति, बुध को राजकुमार और देवगुरु को महामंत्री माना गया है और देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो भाग्य भाव पर राजा, सेनापति, राजकुमार और महामंत्री चारों ही अगर इकट्ठे हो जाएं तो आप सोच सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके भाग्य पर। प्रबल भाग्योन्नति होगी। कुंडली में सूर्य का उच्च और प्रभावी होना सरकारी नौकरी का कारक है, जीवन में उच्च पद का कारक है। आइए बात करते हैं कि सूर्य भाग्य भाव में गोचर करते हुए क्या प्रभाव डालेंगे। सूर्य 17 अगस्त को आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य स्वराशि के हैं और स्वराशि में सूर्य अत्यधिक बली हो जाते हैं। सूर्य पर देवगुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। सूर्य आत्मा, बल, तेज, साहस और पराक्रम के कारक हैं। देवगुरु ज्ञान, धन,
विवेक, संतान, मान सम्मान और उच्च पद के कारक हैं। शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के भी कारक हैं। इस गोचर में सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि होने से आपके ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होगी, प्रबल भाग्योन्नति होगी, जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बन रहा है। आपकी रुचि धर्म में बढ़ेगी और आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। 17 अगस्त को सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध भाग्य भाव में पहले से ही विराजमान हैं और बुध 26 अगस्त तक रहेंगे। बुध और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि एक श्रेष्ठ राजयोग है। बुध बुद्धि, इंटेलिजेंस, कौशल और व्यापार के कारक हैं। बुध और सूर्य का ये योग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। खास करके वो जातक जो कि सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और राजनीति से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रबल लाभ होगा। जो सोनार हैं, जौहरी हैं, सोने, चांदी, माणिक्य, तांबे का कार्य करते हैं, जो विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, मैनेजर हैं, बहुत बड़ी भाग्योन्नति होगी और बहुत बड़ा लाभ होगा। चूँकि बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, प्रबल भाग्योन्नति होगी और कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक सफलता प्राप्त होगी। कम परिश्रम से ही ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। शुक्र आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और 26 अगस्त को बुध भी वहाँ पर गोचर करेंगे और बुध स्वराशि के होंगे, क्योंकि दशम भाव कन्या राशि की है और जिसके स्वामी बुध हैं। तो ये जो योग है बहुत ही बेहतर योग है। भाग्योन्नति होगी, कार्य के क्षेत्र में प्रगति होगी और उससे आपको धन लाभ होगा, बहुत अधिक मात्रा में धन का लाभ होगा। जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक, आर्ट, एक्टिंग, इन सब से, या जो मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, खास करके बुध व्यापार के कारक हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट और पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा, प्रबल भाग्योन्नति होगी और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन, सूर्य का ये गोचर बहुत बड़ी खुशियाँ और बहुत बड़ा लाभ लेकर के आया है। भाग्य भाव में मंगल भी गोचर कर रहे हैं। आइए इसकी बात कर लेते हैं कि सूर्य और मंगल की युति का क्या प्रभाव होगा। सूर्य 17 अगस्त को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और मंगल पूरे महीने भाग्य भाव में ही रहेंगे। मंगल पराक्रम, साहस, ऊर्जा और शौर्य के कारक हैं और देवगुरु पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और मंगल पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल के प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे देवगुरु। मंगल जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, इन सब के कारक होते हैं और मंगल की अष्टम दृष्टि सीधे आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ रही है, तो मंगल सुखों में वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, जायदाद, मकान, वाहन, इन सब की वृद्धि करेंगे
और त्रिग्रही योग जो आपके भाग्य भाव में बन रहा है, और देवगुरु भी अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, सीधी दृष्टि डाल रहे हैं भाग्य भाव पर। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, बुध राजकुमार हैं और देवगुरु महामंत्री हैं। जिस भाव में राजा, महामंत्री, सेनापति और राजकुमार सभी विराजमान हो तो उस भाव के बारे में कितनी उसकी उन्नति होगी आप सोच नहीं सकते हैं। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, पर्याप्त मात्रा में आप धन कमाएंगे, धन का आगमन लगातार बना रहेगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। और लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। तो हर तरह से स्थितियां आपके अनुकूल हैं। खास करके वो जातक जो कि मंगल से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न हैं, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग, इन सब से जुड़े हुए जातकों को प्रबल लाभ होगा। जो फायर या बिजली से जुड़े हुए कार्यों में संलग्न है, या मंगल चूँकि चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक होते हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, जो ब्लड बैंक चलाते हैं, जो केमिस्ट हैं, जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं, ऐसे जातकों को प्रबल लाभ होगा सूर्य के इस गोचर से, बुध, सूर्य और मंगल की त्रिग्रही योग से। बुध 26 अगस्त को कर्म भाव में गोचर करेंगे और शुक्र का नीच भंग करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आइए जानते हैं। पहले ये समझ लें कि शुक्र क्या है। जब शुक्र को समझेंगे तभी बुध और शुक्र की युति का प्रभाव समझ सकेंगे, शुक्र के प्रभाव को समझ सकेंगे। शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं 26 अगस्त तक। जब तक बुध का गोचर नहीं होता है तब तक शुक्र नीच की स्थिति में रहेंगे। इसलिए कार्यस्थल पर आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आत्म संयम रखना पड़ेगा, अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपके व्यक्तित्व को इतना आकर्षक बना देते हैं, इतना प्रभावशाली बना देते हैं कि एक से अधिक संबंधों की गुंजाइश बनती है। तो कार्यस्थल, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, 25 तक आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। शुक्र सुख, वैभव, ऐश्वर्य और धन के कारक हैं। शुक्र सुख हैं, वैभव हैं, ऐश्वर्य हैं, धन संपदा और समृद्धि भी है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, उन सब में शुक्र हैं। कला, संगीत, नृत्य, इन सब में शुक्र हैं। वो सारी चीज़ें जिनमें ऐश्वर्य है, लग्जरी है, उनमें शुक्र हैं। शुक्र भोग हैं, शुक्र विलासिता हैं, शुक्र सौंदर्य हैं और शुक्र ही आकर्षण हैं। और ऐसे शुक्र जब बुध का गोचर होगा तो शुक्र का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। और बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, तो जब शुक्र और बुध की युति बनेगी तो आपके अंदर बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस, प्लानिंग की क्षमता होगी। साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, मधुर वाणी होगी और व्यवहार में मिलनसारिता होगी, मिलनसार व्यवहार होगा। तो ऐसे व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। कहीं भी जाएं, मीठी वाणी से, आकर्षक व्यक्तित्व के साथ और पूरी क्षमता के साथ, पूरे बुद्धि बल के साथ किसी बात को आप रखें। कोई भी प्लानिंग हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो कार्य क्षेत्र में, आप जब उसे प्रेजेंट करेंगे, उसे प्रस्तुत करेंगे, तो हर स्थिति में वो स्वीकार होगा। बुध व्यापार के कारक हैं। किसी तरह की कोई भी बिजनेस डील होगी वो 100% फाइनल होगी, पूरी सफलता मिलेगी।
आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप कोई पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं, या आप कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई सा भी कार्य हो, पूरी सफलता मिलेगी आपके व्यक्तित्व, आपके वाणी और आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान के कारण। और जब कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तो शुक्र आपके लाभ भाव के स्वामी तो बैठा ही हैं, धन ही धन की बरसात होगी। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स, इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, प्रबल भाग्योन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और प्रचुर धन लाभ होगा। जो जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, इन सब का कार्य, डायमंड का कार्य, जो स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, ऐसे जातकों को भी प्रबल धन लाभ होगा। अब आपकी कुंडली में कई महाधनी योग बन रहे हैं। पहले आइए अब उसकी चर्चा कर लें। अभी तक हमने सूर्य के बारे में, बुध और मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में, गुरु के बारे में चर्चा कर ली है। महाधनी योग के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आप ये समझें कि महाधनी योग क्या होता है। जब आप महाधनी योग को समझ लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि महाधनी योग बनने से किन किन परिस्थितियों में बन रहा है और उससे क्या क्या लाभ आपको मिलेगा। और चूंकि महाधनी योग बन रहा है तो इस गोचर काल में आप जितना अधिक परिश्रम करेंगे उससे कहीं अधिक धन की आपको प्राप्ति होगी। महाधनी योग धन का योग है। जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। जीवन में नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धिबल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपत्ति से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में महाधनी योग बन जाए तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है और जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है। जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन सब कुछ होता है। गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है, अल्पकाल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीना, लेकिन इतने ही समय में व्यक्ति को इतना धनवान बना देता है आप सोच नहीं सकते हैं। सभी सुखों की, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन की प्राप्ति करा देता है, बशर्ते जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बन रहा है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही हो। तो आइए समझ लेते हैं कि आपकी कुंडली में ये योग किस तरह से बन रहा है। कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, इसे केंद्र का भाव कहते हैं। पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण का भाव कहते हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य एकादश भाव और द्वितीय भाव, लाभ भाव और धन भाव को भी त्रिकोण का भाव मानते हैं। लग्न भाव को त्रिकोण भी मानते हैं और केंद्र का भी भाव मानते हैं। अब आप समझें कि कैसे बन रहा है ये महाधनी योग। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में अगर गोचर करे, पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और दूसरा त्रिकोण है नवम भाव, पंचम भाव के स्वामी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं मंगल, और ये महाधनी योग बना दिया। केंद्र के स्वामी देवगुरु हैं, चतुर्थ भाव केंद्र का भाव हुआ। केंद्र के स्वामी देवगुरु हैं, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और सीधी दृष्टि इनकी
बुध और सूर्य पर पड़ रही है, ये महाधनी योग बन गया। देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर, यह भी एक धन योग बना। सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, यह भी एक धन भाव बना। बुध 26 अगस्त को दशम भाव केंद्र में गोचर करेंगे, स्वराशि में होंगे, और यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग, भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और इस योग में धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब कुछ जातक को प्राप्त हो जाता है। सुख भाव के स्वामी हैं देवगुरु, कर्म भाव के स्वामी हैं बुध। ध्यान से समझिएगा, दो केंद्रों के स्वामी, कर्म भाव के सुख भाव के स्वामी देवगुरु, कर्म भाव के स्वामी बुध। देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है। तो जब देवगुरु और बुध बहुत ही गहरे मित्र हैं और देवगुरु की दृष्टि बुध पर जब पड़ेगी तो आपके कर्म क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति होगी, और जब कर्म क्षेत्र में उन्नति होगी तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। कितना अद्भुत संयोजन है। लग्न के स्वामी आपके गुरु हैं, 7th हाउस के स्वामी बुध हैं, और यहाँ भी देवगुरु और बुध का दृष्टि संबंध बन रहा है। देखिए, चारों ही केंद्रों से, लग्न भाव और सप्तम भाव, लग्न भाव के स्वामी देवगुरु, सप्तम भाव के स्वामी बुध, दो केंद्रों के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं। सुख भाव के स्वामी गुरु, कर्म भाव के स्वामी बुध, दो केंद्रों के स्वामी आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, गुरु और बुध। तो इस तरह से आपकी कुंडली में एक नहीं कई महाधनी योग बन रहे हैं। इस गोचर काल में आप जितना अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे, जितना अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। और अगर ग्रह स्थितियां अनुकूल ना हों तो शांत बैठना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल ना हो जाएं। और इस गोचर काल में आप देख लीजिए कि कितने बेहतर योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। तो आपको इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके। चूँकि भाग्य का भी फुल सपोर्ट मिलेगा तो आप अपने जीवन में उन्नति करें और धन लाभ करें। आइए उपायों की बात कर लें। सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य की उपासना करें। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। शनि आपके धन भाव के स्वामी हैं, मंगल आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। शनिदेव और मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप बजरंगबली की उपासना करें। उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन मीठे चावल का दान करें। देवगुरु के लिए आप घर में एक केले का वृक्ष लगा लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें। शुक्र आपको कोई भी अशुभ फल नहीं देंगे। साथ ही साथ एक चांदी की चेन गले में धारण करें या चांदी की रिंग आप मिडिल फिंगर में धारण करें। बुध के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाएं। और एक बहुत ही अचूक उपाय आपको बता दूं, किसी भी शुभ कार्य के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई बिजनेस डील हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्ज़ाम हो, किसी भी कन्या को छोटा मोटा उपहार देकर, कपड़े हैं, मिठाई है, कुछ पैसे हैं, खिलौने हैं, आप उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें और फिर उस कार्य के लिए निकलें। आप नोट कर लीजिए, उस कार्य में आपको 110% सफलता मिलेगी, वो कार्य आपका सिद्ध होगा। तो इस तरह से
सूर्य के राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मैंने विश्लेषण किया है। अगर आप समग्र विश्लेषण चाहते हैं तो अगस्त 2021 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।